पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंकल रॉय सिरल को ब्राइटन के माँ बाप के बारे में बता रहे थे। बदकिस्मती से ब्राइटन ने सिरल और अंकल रॉय की बातों को सुन लिया, लेकिन उसने सारी बात ना सुनकर सिर्फ इतना ही सुना। लेकिन जब औरव यानी तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये सब रोकने का प्रयास किया और सफल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राइटन के माता पिता की मौत हो गई। और उसी पल से ब्राइटन को सिरल से नफरत होने लगी। वो सिरल को अपनी माँ बाप की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगा। बदले की भावना उसके मन में उत्पन्न हो गई। ब्राइटन ने इस बारे में अपनी दोस्त वेस्पीरा से भी बात की थी, लेकिन वेस्पीरा को ब्राइटन की बातें सुनकर हमेशा यही लगता था कि जरूर कुछ और बात है। वेस्पीरा हमेशा ब्राइटन से कहती थी कि उसे किंग सिरल के साथ अपनी गलतफहमियों को ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन ब्राइटन इसके लिए कभी तैयार न हुआ। और इन्हीं छोटी सी गलतफहमियों ने समय चलते एक बड़े खतरे का रूप ले लिया। ब्राइटन ने सिरल के राज्य में अपनी हेड जनरल की पोजीशन छोड़ दी और बिना कुछ कहे सिरल के राज्य को भी छोड़कर चला गया। इसका कारण ये था कि ब्राइटन सिरल का कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। ब्राइटन अब उस मौके की तलाश में था जिससे वो सिरल से अपनी माँ बाप की मौत का बदला ले सके, और किस्मत ने उसे वो मौका भी प्रदान किया। जब स्टारडस्ट फॉलन प्रोसेस के दूसरे तारे का कण भूमि पर गिरा और पत्थर का रूप लिया, तो जिस इंसान ने उस पत्थर को सबसे पहले देखा था वो और कोई नहीं बल्कि ब्राइटन था। इसका मतलब ये हुआ कि डार्क सोल इवल और कोई नहीं बल्कि ब्राइटन था। और उस जादुई पत्थर को मिलने के बाद ब्राइटन यानी डार्क सोल इवल ने क्या क्या किया, इस बारे में आप सब लोग पहले से ही जानते हैं। ब्राइटन यानी डार्क सोल इवल इस बात को अच्छे से जानता था कि किंग सिरल की कमजोरी उसकी प्रजा है, इसलिए उसने किंग सिरल के राज्य पर हमला किया ताकि वो वहाँ पर बसी शांति को भंग कर पाए और किंग सिरल को ये बता पाए कि जब अपने किसी चाहने वाली की मौत होती है तो कैसा लगता है। जब राज्य में फैली अराजकता के बारे में किंग सिरल को पता लगा तो पहले तो किंग सिरल ने इस मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो उनके पास युद्ध करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। और जब युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी थी, उसी वक्त वेस्पीरा किंग सिरल के पास आई और उसने किंग सिरल को सारी सच्चाई बता दी कि ब्राइटन के मन में आखिर चल क्या रहा है। और तब किंग सिरल को पता चला कि ब्राइटन ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। जब किंग सिरल ब्राइटन यानी डार्क सोल इवल के कबीले में गए तो उनका मकसद युद्ध करना नहीं बल्कि ब्राइटन के साथ अपनी गलतफहमियों को सुलझाना था, लेकिन ब्राइटन इसके लिए तैयार ना था, जिस कारण उन दोनों के बीच काफी बहस भी हुई, जिस बारे में एपिसोड 7 में भी दिखाया गया है। और जब ब्राइटन यानी डार्क सोल इवल ने किंग सिरल पर हमला कर दिया तो किंग सिरल के पास युद्ध करने के अलावा और कोई रास्ता न बचा। ब्राइटन यानी डार्क सोल इवल भी कहीं ना कहीं इस बात को जानता था कि वो सिरल का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बदले की भावना ने उसे उसके मकसद से पीछे न हटने दिया। और जब अंत में डार्क सोल इवल कमजोर पड़ गया तब किंग सिरल ने ब्राइटन यानी डार्क सोल इवल को सारी बात बताई कि आखिर उसकी माँ बाप की मौत के पीछे असली वजह क्या थी। डार्क सोल इवल को किंग सिरल की बातों पर विश्वास न हुआ। मैं कैसे मान लूं तुम सच बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे माँ बाप शैतान नहीं हो सकते। किंग सिरल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ब्राइटन को वही दृश्य दिखाया जब वो अंकल रॉय से ब्राइटन के माँ बाप के बारे में बात कर रहे थे। और तब ब्राइटन को महसूस हुआ कि कैसे आधी बात सुनकर उसने सिरल को दोषी समझ लिया था। ब्राइटन अपने किए पर काफी शर्मिंदा भी हुआ। किंग सिरल तो ये बात अच्छे से जानते थे कि ब्राइटन ने ये सब चीजें गलतफहमी का शिकार होकर की हैं, लेकिन वजह चाहे जो भी हो ब्राइटन को तो उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। किंग सिरल ब्राइटन के दोस्त होने के साथ साथ पूरे राज्य के राजा भी थे। वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते थे। इसलिए जब किंग सिरल ने कैसल को आसमान में स्थापित करने का निर्णय लिया तो ब्राइटन का धरती पर रहने का निर्णय सजा के रूप में दिया गया। वेस्पीरा ब्राइटन से बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने भी ब्राइटन के साथ रहने की मांग की। वेस्पीरा, ब्राइटन और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर किंग सिरल अपने साथियों के साथ
स्काई कैसल में बस गए। जिन जादूगर परिवारों ने धरती पर रहने का निर्णय लिया, उनके साथ ये संधि की गई कि वो अपने जादू के विषय में किसी भी मगलू से बात नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर अनजाने में किसी जादूगर से मगलू के सामने जादू करने की गलती हो जाती, तो वे जादूगर याददाश्त मिटाने वाले मंत्र का इस्तेमाल करके उस मगलू के दिमाग से वे सारी घटना को मिटा देता और किसी को भी कुछ पता न चलता, जैसा कि एपिसोड 14 में किंग एल्बर्ट ने हुवानी के साथ किया। समय के चलते चीजें पहले की तरह ठीक हो गई। सब लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगे। लाइटन शाह के घर में एक बेहद ही प्यारे बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम मैक्स शाह था, और जब वह बड़ा हो गया तो उसकी शादी द स्पार्कलिंग स्टार किंगडम की राजकुमारी रियाना से तय हो गई। उम्र में रियाना मैक्स से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन जैसा कि सब कहते हैं कि सच्चे प्यार के बीच कोई भी बाहरी रुकावटें नहीं आ सकती, चाहे वो उम्र, पैसा, रंग या धन दौलत हो। मैक्स शाह और रियाना मैक्स शाह दोनों ने धरती पर रहने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें जादू और जादू से जुड़ी चीजों में कोई दिलचस्पी ना थी। किंग सिरल द्वारा बनाए गए सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानकर रियाना मैक्स शाह और मैक्स शाह धरती पर रहने के लिए चले गए, और उन्होंने वहां पर एक अच्छे जीवन की शुरुआत की। रियाना वेस्पीरा को शुरू से ही जानती थी, जिसके कारण उसे धरती पर वेस्पीरा का साथ भी मिल गया, और उसकी दोस्ती वेस्पीरा के साथ और भी पक्की हो गई। वेस्पीरा की शादी ब्राइटन से हो चुकी थी, और वो भी एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। जब ब्राइटन और मैक्स शाह एक दूसरे से मिले तो उन दोनों की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। मैक्स ये बात अच्छे से जानता था कि ब्राइटन ही डार्क सोल ईवल है, लेकिन उसने इन बातों को अपनी दोस्ती पर कोई असर न होने दिया। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।